जब वो उड़ता है तो कुछ समय के लिए उड़ता है, लेकिन कहीं उसे पृथ्वी का भाग नहीं दिखाई देता है, वृक्ष पर पौधे नहीं दिखाई देते, अंत में मजबूर होकर के उसी जहाज पर रह जाता है। ऐसी कहना है प्यारे भक्तों कि हे प्रभु, हे सदगुरु, आप जहाज हैं, आप सत्य जहाज हैं, सत्य जहाज हैं। हम इतने जीवनों से, हजारों लाखों जन्मों से इधर उधर भ्रमित हैं, इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, 84 लाख चक्कर काट रहे हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है। कहीं तो जलकर बने हैं, तो कहीं थलकर बने हैं, और कहीं नवचर बने हैं। इस तरह से तीनों चरों में, नव जल थल में बार बार भटकते रहे हैं, लेकिन हमें सद रास्ता नहीं मिला है, परम ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला है। ताकि उस ज्ञान को धारण करके हम हमेशा हमेशा के लिए अपना कल्याण कर लेते आए। बच्चों, आप ये समझे हम शरीर नहीं हैं। जब तक ये शरीर जीवन है तब तक ये शरीर कुछ क्षणभंगुर है, और ये शरीर, इसकी गति क्या है, ये मिट्टी से ही बना है, पंच तत्वों से बना है, और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। जब ये शरीर छूट जाएगा उस समय हमें समझना है, जब ये शरीर छूट जाएगा फिर हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, छूटे देह कहाँ को जाएगी। प्यारे भक्तों, ये शरीर छूट जाएगा तो मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, और आत्मा का मूल उद्गम स्थान कहाँ है, मूल निवास स्थान कहाँ है। इसलिए प्यारे भक्तों, हमें स्वयं विचार करना है और क्लियर है, जाना होगा जरूर एक दिन दुनिया से, हमें इस संसार से जाना जरूर होगा। तो ये पांच तत्वों की जो काया है वो इस धरती पर गिर जाएगी, पांच तत्वों में गिर जाएगी, लेकिन जो मेरी आत्मा है वो कहाँ जाएगी। तो इस बैठे घर जाके धाम हुए संसार, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इसी कलयुग में इसी मनुष्य जीवन को धारण करके इस मनुष्य जीवन के द्वारा हम अपना स्वयं का कल्याण कर लें, और स्वयं जान जाए कि हमारा जो आत्मा का घर कहाँ है वो हमें पता लग जाए। और जब हमें पता लग जाएगा तो मरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, शरीर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, और शरीर छोड़ करके हम अपने उस प्रीतम का साक्षात करेगा, उस परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। फिर आवागमन का चक्कर हमेशा के छूट जाएगा। प्यारे भक्तों, इसलिए जो सत्य ज्ञान है उसी को धारण करना है, क्योंकि ये सद्ज्ञान कलयुग में ही लिखा है आना, ये सद्ज्ञान कलयुग में ही लिखा है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं अभावनो भविष्यत मुनिया ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय। भाई बात करा बहुत बड़ी शास्त्रों की साक्षी है। अभावनो भविष्यत मुनिया ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय। कथा योगे काल सर्वाल पूजन तो मानवा ये से पूजा प्रभावे जीव शक्ति उद्धारण। प्यारे भक्तों, ये हम आपको तत्व की बात कह रहा हूँ प्यारे भक्तों, कि कलयुग में ही ब्रह्म परमात्मा की ब्रह्मांडाओं का अवतरण होना लिखा गया है। कलयुग में ही परम धाम की वासनाएं आएंगी, और वो वासनाएं इस धराधाम पे आकर के और जिस साधारण जीवों को जागृत करके अखंड वैष्णव में स्थान दिलवा देंगे। तो प्यारे भक्तों, इस घोर कलयुग में उस परम ब्रह्म के ज्ञान को बाजू बाजू जो महान आत्माएं हैं जिनको परम धाम का अवतरण है, उन्हीं के द्वारा ये जागृति ज्ञान चल रहा है। और इस जागृति को ज्ञान को धारण करके सभी महान आत्माएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं, और अपने मूल घर परम धाम का भी अवलोकन करती हैं। क्योंकि इस शरीर के द्वारा हमें सब कुछ, अगर मेरी श्रद्धा परम धाम की होगी, अक्षर धाम की होगी, तो जहाँ की श्रद्धा बाटक का शाम सब कुछ आभास हो जाता है। इत बैठे घर जागे धाम, ये जागरण प्रमाण कर रहा है। तो अगर हम उस परम सत्य ज्ञान को लेकर के, सद्ज्ञान को लेकर के अपने हृदयांगम करेंगे तो हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, और पाताल से परम धाम का दर्शन भी होगा। अपनी श्रद्धा को भी जान जाएंगे, अपनी आत्मा को भी जान जाएंगे, उस ब्रह्म को भी पहचान लेंगे, क्योंकि मनुष्य जीव के ही द्वारा सब कुछ सुलभ है। बताया है कि जो तात्पर्य महामंत्र ज्ञान है वो क्षीर और नीर का निवेदन कर देता है आत्मा की, और इस ब्रह्म की माया की सबकी पहचान करा देता है। प्यारे भक्तों, इसलिए हमें उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने स्वरूप को जो भी है
हमारी आत्मा इस शरीर के कैद खाने में मर के, और ये जो है शरीर के सभी अंतःकरण के बीच में फंसी है। ये आत्मा जो है एक बार नहीं हजारों बार इसमें फंसी है और बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि इसके ऊपर आवरण लगा है। प्यारे भक्तों, मोह का आवरण लगा है, मोह का। अगर जब तक ये मोह छूटेगा नहीं तब तक ये आवरण दूर नहीं हो सकता है। प्यारे भक्तों, इसलिए इस मोह भी अनेक प्रकार के होते थे। ये जो आवरण लगा है सत्य मोह का लगा है। परम धाम में जब हम संसार में आए हैं तो मेरे ऊपर मोह का आवरण लगा है, लेकिन कौन सा मोह है? उस सदमोह का आवरण, सत्य मोह का आवरण लगा है। झूठे मोह को हम तोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य मोह को साथ तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उससे मोह हमारा टूटेगा तो अपने सत्य में जाकर के समा जाएंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, ये सत्य रूपी मोह हमारे ऊपर लगा है, क्योंकि भागवत कहती है देवास देवाग्रह लाने सत्परम पश्चादेव वेदे तत्ते सोचम। यदि भागवत कहती है कि सत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, झूठ भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, फिर भी कुछ भी नहीं था उस समय, और दोनों को प्रकट करने वाला मोह भी नहीं था, तो मेरी आत्मा के ऊपर मोह का आवरण लगा है। प्यारे भक्तों, ये मोह का आवरण जब तक छूटेगा नहीं तब तक हमारी आत्मा इस शरीर रूपी कैद खाने से, इस शरीर रूपी पिंजरे से मुक्त नहीं हो सकती है। बार बार संसार में आकर के और जन्म मरण का चक्र बनती रहेगी। इसलिए प्यारे भक्तों, ये दैविक भौतिक तापा, ये सारे ताप जो है हमेशा हमेशा हमें सताते रहेंगे जब तक मेरे पास महामंत्र नहीं होगा। क्योंकि राम के राज्य में जब स्वयं राम राजा बने थे उस समय तीनों ताप मनुष्यों को सता नहीं रहे थे। 3 प्रकार के ताप है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दैविके अभौतिक तापा और राम राजे नहीं व्यापा। प्यारे भक्तों, राम के राज्य में ऐसा कोई ताप किसी को सताता नहीं था। ऐसे ही हमारे सदगुरु परमधाम का मंत्र लेकर के आए हैं। हम उस मंत्र को धारण करके और अपने उस मंत्र के द्वारा हम अपने हृदय की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि करते हैं, बुद्धि की शुद्धि करते हैं, चित्त की शुद्धि करते हैं और अपने को जागृत बनाते हैं। प्यारे भक्तों, जागृत दशा में लाते हैं, क्योंकि जागृत में हमारी आत्मा की पहचान हो जाती है, क्रियातीत का ज्ञान हो जाता है, परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, आत्मा परमात्मा एक रूपता में आ जाती है। प्यारे भक्तों, इसलिए हमें उस सत्य ज्ञान को धारण करना है। उस सत्य ज्ञान को धारण करके हम हमेशा हमेशा जो इस संसार का जो आवागमन लगा था ब्रह्मवाणी के माध्यम से, उस जो है महामंत्र के द्वारा हम अपने ज्ञान को हमेशा हमेशा दूर कर सकते हैं और जो परम धाम पहले थे और दोबारा भी अपने प्रीतम के साथ पक्षों के आनंद में आनंद ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें ये जागृत ज्ञान मिला है। इस जागृत ज्ञान के द्वारा हम अपने जो है उस शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, निराकार से भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के बारे में बताया है। परमात्मा जो सत ब्रह्म है, जिसको सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म जिसको कि सदगुरु महाराज ने कह दिया है कि निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार, वो परम ब्रह्म निराकार के अभी पार है, निराकार के भी पार के, तीन पार के भी पार। तो प्यारे बच्चों, उस परम ब्रह्म की हमें पहचान कर लिया। निराकार के चक्कर में कब तक पढ़ना है, क्योंकि ब्रह्म साकार भी नहीं है और निराकार भी नहीं है, इन दोनों से परे अचरातीत धाम परम धाम में निवास करता है। वही हमारी आत्मा के आनंद का परमोत्तम स्रोत है, उसी को हमें हृदय में लेना है, उसी का चिंतन करना है। प्यारे भक्तों, तो हमारा जीवन का लक्ष्य है उसी तत्व को धारण करना। बोलिए सद्गुरु महाराज।